गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को बताएंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। क्या होता है सर्कुलर मोशन और किस तरीके से हमारी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है। सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमें कुछ टर्म समझना जरूरी है, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वन बाय वन करके हम इन पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए हम इस सर्कल को देखते हैं। यहाँ पर ये जो सर्कल है, यहाँ पर ये सेंटर ओ है, ये रेडियस वेक्टर आर है हमारा। इट्स अ रेडियस वेक्टर आर वी आर गोइंग टू हैव इट्स स्वीप्स एरिया इन गिविंग इंटरवल ऑफ टाइम टी। टाइम टी के अंदर वो कुछ एरिया कवर करता है, तो जितना एरिया उसने स्वीप किया एट सेंटर उसे ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या सिंपल मैन में एंगल फॉर्म्ड, जो कि एंगल फॉर्म होता है एट द सेंटर by the rotation of radius vector r is said to be angular displacement. हम कह सकते हैं it is defined as the angle formed by radius vector at a given time at a center. हाँ, और रेडियस जो हमारा थीटा होता है वो बराबर होता है लेंथ बाई आर्क। थीटा की वैल्यू जो होती है लेंथ बाई आर्क के बराबर होती है। और एंगल जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है। एंगल इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन बदल देंगे तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया सकता है एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगुलर वेलोसिटी। इसे हम ओमेगा से नोट करते हैं, इसे डोंट बाय ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट टाइम टी टेंस टू जीरो, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं डेल थीटा अपॉन डेल टी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी भी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन पता करते हैं। और इसकी डायमेंशन एम जीरो एल जीरो टी वन के बराबर होते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन, नेक्स्ट हमारा था एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन it is defined as rate of change angular velocity, angular velocity। ये जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है एंगुलर वेलोसिटी का। इसे डिनोट करते हैं अल्फा। इट इज डिनोटेड बाई अल्फा। इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। सो वी हैव अल्फा इक्वल्स टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अप्लाइंग लिमिट, हम लिमिट अप्लाई करते हैं। अल्फा इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। डेल ओमेगा अपॉन डेल टी के बराबर वैल्यू बनती है। सो वी आर टू हैव वैल्यू अल्फा इक्वल्स टू, इस पूरी वैल्यू को हम लिखते हैं डी ओमेगा अपॉन के टी टी। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जो डायमेंशन निकल, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी है। साथ में यहाँ डायमेंशन जो होते हैं वो होते हैं एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। ये डायमेंशन रहते हैं हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन के। नोट डाउन। नाउ वी हैव relation in between linear velocity v
and angular velocity ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या रहता है हमारा देखेंगे जरा। हाँ, जो वेलोसिटी है हमारी ये बराबर होगी हमारी डेल एल अपॉन डेल टी के बराबर, में जो डेल एल हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन लेंथ, और डेल टी हमारा चेंज इन टाइम। सो डेल एल इक्वल्स टू वी डॉट डेल टी के बराबर हुआ। नाउ एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, डेल थीटा अपॉन डेल टी। सो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा भी है डेल थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डॉट डेल टी, ये वैल्यू बन जाती है। नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला था थीटा इक्वल्स टू लेंथ वाई आर्क, थीटा इक्वल्स टू लेंथ वाई आर्क। अगर हम इसे चेंज इन थीटा में कन्वर्ट करें तो डेल थीटा इक्वल्स टू डेल आर डेल एल अपॉन के आर, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ हमारे पास थीटा की और डी डी थीटा और डीएल की वैल्यूज हैं जिन्हें हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज को पुट करने पर क्या मिलता है हमें जब देखते हैं। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव ओमेगा डॉट डेल टी बराबर बी डॉट डेल टी बाई आर। डेल टी से डेल टी कैंसिल, सो ओमेगा इक्वल्स टू बी वाई आर। ये एक फॉर्मूला हमारे पास लिखा जाता है ओमेगा इक्वल्स टू वी वाई आर के बराबर होता है, ओमेगा इक्वल्स टू वी वाई आर। नाउ ओमेगा इक्वल्स टू वी वाई आर, और हम ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा आर, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा आर, इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिलेशन इन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन in between linear acceleration, that is a, and angular acceleration, angular acceleration अल्फा। ए एंड अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो वी है फर्स्ट नोट डाउन ओके। इसे हम स्टार्ट करेंगे इसी रिलेशन से, फ्रॉम दैट रिलेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। वो कैसे, ये रिलेशन में बताता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, और आर हमारा रेडियस है, दैट इज कांस्टेंट, आर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, जब हम दोनों साइड को टाइम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकलती है, डी बी डी टी बराबर डी ओमेगा डी टी वाई आर, वेयर आर इज कॉन्स्टेंट, जाके आर की वैल्यू हमारे पास कॉन्स्टेंट रहती है। डी बी अपॉन डी टी जो है वो हमारी वैल्यू होती है एक्सलेशन की, लीनियर एक्सलेशन की, और डी अपॉन डी ओमेगा होता है अल्फा वाई आर के बराबर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो बराबर हो जाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है बराबर हो जाती है ए बाई, एक वैल्यू ये बनती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये निकल के आती है, वन इज दिस एंड अनदर इज गोइंग टू बी दिस, ये दोनों वैल्यू हमारे पास निकल करके आती हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। नोट डाउन। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब हम ये समझेंगे जरा। हाँ, तो when a body travels in the circular path with constant velocity, जब कोई भी बॉडी ट्रेवल करती है सर्कुलर पाथ में विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सच मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सच मोशन इज said to be uniform सर्कुलर मोशन, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। नाउ वी हैव टाइम पीरियड। इसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल। हाँ, कितना टाइम लगा बॉडी को एक साइकिल कंप्लीट करने में, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। नोट डाउन। एंड फ्रीक्वेंसी, हाँ, it is defined as number of cycle y a body in giving interval of time, in a given interval of time, इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम पीरियड जो होता है
एक सर्कुलर मोशन, एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है उस टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी मतलब कि दिए गए टाइम पीरियड में एक बॉडी कितनी बार रोटेट कर लेती है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है v इक्वल्स टू 1/t। v इक्वल्स टू 1/t इज गोइंग टू रिलेशन। ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट जो होती है बॉडी की वो एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विद इन अ बॉडी। डायमेंशन, डायमेंशन जो होते हैं वो रहते हैं m 0 L0 t-1, m0 L0 t-1 के हमारे डायमेंशन रहते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इसे डिफाइन किया जा सकता है, इट इज डिफाइंड एज acceleration produced within a body when it is rotating, when it is rotating in the circular path, in the circular path। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन आता है उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर क्या होती है। वैल्यू ऑफ इट इक्वल टू बी स्क्वायर वाई आर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। जब हमें पता है v की वैल्यू ओमेगा आर होती है, जब हम ओमेगा आर पुट करते हैं यहाँ पर तो a की वैल्यू हमारी बनती है ओमेगा आर का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है ओमेगा स्क्वायर आर। तो इन्हें मिला करके एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आती है बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। नोट डाउन। तो आज हमने क्या क्या जाना, आज हम सीखेंगे। आज हमने जाना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो थीटा से नोट किया जाता है। वो एंगल होता है जो कि एट द सेंटर ऑफ सर्कल बनाया जाता है और ये बराबर होता है आर्क बाई लेंथ के। आर्क बाई लेंथ के बराबर होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंगल ऑफ वेलोसिटी, एंगल ऑफ वेलोसिटी जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। इसे नोट किया जाता है बाय द लेटर ओमेगा। हम जब इसे लिमिट लगाते हैं तो ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन dt होता है। एंड ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायमेंशन के m0 L0 t-1 होते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सेड टू बी एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे अल्फा से नोट करते हैं और अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा डी टी लिमिट अप्लाई करने पर अल्फा इक्वल डी ओमेगा डी टी बराबर होता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन इसके m/L/t-2 होते हैं। हमने रिलेशन बताया, रिलेशन निकालने पर हमें ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर और वी इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर वैल्यू ऑब्टेन हुई। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन आया रेट एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, जो कि बराबर था a इक्वल टू अल्फा इंटू आर, अल्फा इक्वल टू a अपॉन आर के बराबर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई।
तो इस तरीके से हमने अपनी वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद में हमने जाना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड जो होता है वो बताया जाता है कि एक बॉडी ने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए कितना टाइम लिया, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और नंबर ऑफ साइकिल गिवन बाय अ बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक दिए गए टाइम इंटरवल के बीच में एक बॉडी कितने बार रोटेट कर रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है। अगर हम सर्कुलर पाथ को थीटा माने, नहीं क्योंकि से बात करेंगे, ऐसा यूनिट जो होती है हर्ट्ज, ऐसे हर्ट्ज होती है, डायमेंशन एम एल टी माइनस वन होती हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन जो कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, ऐसी कंडीशन में उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन पैदा होता है, उसे सर्कुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। एक इसकी वैल्यू हमें इसके बराबर ऑब्टेन होती है, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो लीनियर पाथ में चलने वाली बॉडी है उसकी v स्क्वायर अपॉन r, एंड यहाँ ओमेगा स्क्वायर r के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। नोट डाउन।